यहाँ से देखिएगा मालगाड़ी बैलास्ट डालने का काम कर रही है। धूल भी उड़ रही है जो बैलास्ट के संग गंदगी है। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मालगाड़ी का विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन एक विस्तृत जानकारी भी इस वीडियो में रहेगी। ऐतिहासिक पल रहा पूरनपुर निवासियों के लिए। पहली बार कोई मालगाड़ी या गाड़ी पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आई है। अभी तक यहाँ पर टीपीएम मशीन ही आई थी। धीमी गति से ये मालगाड़ी शेरपुर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर बैलास्ट डालने का काम किया जा रहा है। धीमी गति से इसीलिए चल रही है क्योंकि जहाँ कहीं भी बैलास्ट की कमी है तो पीछे से मैलानी की दिशा से जहाँ जहाँ कहीं भी बैलास्ट की कमी है वहाँ पर बैलास्ट डाला जा रहा है। इसी वजह से ये मालगाड़ी इतनी धीमी गति से चल रही है और सभी लोगों को इस मालगाड़ी का इंतज़ार था क्योंकि अभी तक कोई भी ट्रेन, किसी प्रकार की गाड़ी पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची थी और ये पहली बार मालगाड़ी आई है पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। अभी तक टीपीएम मशीन और उसके संग कैंपेन कोच या ट्रैक्टर ट्रॉली अभी इस रोड पर इधर से उधर चल रही थी या काम कर रही थी। मैलानी के बाद से जब पूरनपुर की दिशा में बैलास्ट डालना शुरू किया तो लगभग छठी ये मालगाड़ी है ऐसी बैलास्ट वाली जो यहाँ पर पहुँची है। इससे पहले 5 मालगाड़ी आ चुकी थी और दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन से वापस हो जाती थी। इससे पहले एक मालगाड़ी और भी आई थी, वो सीतापुर से लखीमपुर मैलानी तक की। उसने बीच बीच में जहाँ कहीं बैलास्ट खाली था वहाँ पर भी डाला था। इस वजह से जो पिछली मालगाड़ी थी, 5वीं मालगाड़ी, वो यहाँ तक नहीं आ पाई थी और दूधिया खुर्द रेलवे स्टेशन से ही वापस हो गई थी। और छठी मालगाड़ी जो कि अब यहाँ पर आ गई है और बैलास्ट डालने का काम कर रही है। तो अब शाहगढ़ तक बैलास्ट डालने का काम किया जाना है। तो आप ये मान सकते हैं 1 या 2 बैलास्ट वाली मालगाड़ी आने वाले समय में और आएंगी। बात अगर हम लोग करें ट्रैक की मैलानी से शाहगढ़ के बीच में, तो ट्रैक लगभग कंप्लीट है और अब ये मालगाड़ी भी आ गई है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक तरह से ये धीरे धीरे ट्रायल हो रहा है, ट्रैक का भी परीक्षण हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से जो मालगाड़ी है वो धीमी गति से बैलास्ट डालने का काम करती जा रही है और ट्रैक भी मजबूत होता जा रहा है। तो देख सकते हैं क्योंकि मालगाड़ी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जब फुली लोडेड बैलास्ट वाली मालगाड़ी आती है तो ट्रैक को जितना दबना होता है वो दब जाता है और इसी प्रकार से ट्रैक की मजबूती भी हो जाती है। ट्रैक पैकिंग मशीन और डीजीएस मशीन जो पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी, उन्होंने मैलानी से शाहगढ़ के बीच में लगभग पूरी तरह से काम कंप्लीट कर लिया है पैकिंग का। और अब जो काम बचा हुआ है वो बैलास्ट डालने का, वो मालगाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से कर रही है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कि मालगाड़ी जो बैलास्ट वाली है वो कब आएगी। तो पूरनपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले जो क्रॉसिंग है उसे शेरपुर क्रॉसिंग कहते हैं, वहाँ से उसके पड़ोस से इस वीडियो को शूट किया है और इस वीडियो को एक सज्जन भाई ने हमें बनाकर भेजा है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने एक मालगाड़ी का बहुत अच्छा वीडियो बनाकर हमें भेजा। विस्तृत रूप से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दे पा रहे हैं। सज्जन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इसी तरह से हमें वीडियो भेजते रहेंगे। आप ही की वजह से बहुत से लोगों को घर बैठे पूरनपुर रेलवे स्टेशन और आस पड़ोस की जो जानकारी है वो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स तक पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर से पहले जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए। और अब जैसे कि मालगाड़ी यहाँ पर आ गई है पूरनपुर रेलवे स्टेशन तक, तो ट्रैक में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। सभी प्रकार के जो काम हैं मैलानी से शाहगढ़ के बीच में वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। टेक्निकल कामों को अगर छोड़ दिया जाए और यात्री सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी कुछ पूरनपुर से शाहगढ़ के बीच में जितने भी स्टेशन और हॉल्ट पड़ते हैं वो सब लगभग कंप्लीट हो गए हैं। और आने वाले समय में हम आप लोगों को पूरनपुर रेलवे स्टेशन का भी बहुत जल्द अपडेट देंगे। काफ़ी बड़ा स्टेशन बन रहा है पूरनपुर रेलवे स्टेशन का, काफ़ी बड़ा एरिया भी है। 5 ट्रैक हैं, एक टर्मिनेटेड ट्रैक है, 2 प्लेटफॉर्म के लिए हैं और एक मालगोदाम साइड के लिए भी है। तो टर्मिनेटेड साइड का जो ट्रैक है उससे भी आप प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। मेमो या डेमो ट्रेन का रेक खड़ा करने के काम आ सकते हैं, या जो खाली ट्रेन होगी उसका रेक खड़ा करने के काम आ सकती हैं।
और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मालगाड़ी यहाँ तक आ गई है और इस महीने तक पूरी तरह से मैलानी से शाहगढ़ के बीच में जो भी काम बचा हुआ है वो कंप्लीट अगर कर लिया जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि इस महीने के अंत तक लोको ट्रायल और अगले महीने जुलाई के महीने में CRS स्पीड ट्रायल हो सकता है। खैर, अगर काम में देरी हुई तो CRS स्पीड ट्रायल जुलाई की बजाय अगस्त में भी हो सकता है। सब कुछ काम के ऊपर निर्भर है। तो काम जितनी रफ्तार से किया जाएगा और जितनी तेज़ी से किया जाएगा CRS स्पीड ट्रायल, उतनी ही जल्दी होने की संभावना है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर जो फुट ओवर ब्रिज बना है वो भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि इसमें कॉलोनी वासियों के लिए निकलने की भी व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से बड़े क्षेत्रफल में पूरनपुर रेलवे स्टेशन बसाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं मालगाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ती हुई और बैलास्ट डालने का काम कर रही है। क्योंकि बैलास्ट यहाँ पर नहीं गिर रहा है, पीछे के बैलास्ट जो वैगन है उसमें बैलास्ट भरा हुआ है, वहाँ से डालते हुए आगे बढ़ रही है। और मैंने आपको बैलास्ट गिरते हुए शुरुआत में ही एक छोटा सा व्यू दिखाया था। जब ये पूरी मालगाड़ी निकल गई थी तो एक व्यू दिख रहा था कि बैलास्ट गिराने का काम ये मालगाड़ी कर रही है। और संभवतः है कि शायद इसी हफ्ते या अगले हफ्ते एक और मालगाड़ी आएगी और बहुत जल्द जहाँ कहीं भी बैलास्ट गिराने का काम है, ख़ास तौर से मेन लाइन पर, तो वहाँ पर बैलास्ट गिराने का काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक विस्तृत रूप से जानकारी का वीडियो पूरनपुर रेलवे स्टेशन और मालगाड़ी से संबंधित। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने